कलाम मुकद्दस में से मैं तिलावत करूंगा। दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयात जो हैं वो कुरान के कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। उन ही दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिया जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि यशाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। खुदा के पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर उसकी बात करता हूं। इसी तरह पिछले 2 इतवारों से हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और उसमें हमने इस बात को सीखा कि खुदा कैसे परस्तार ढूंढता, जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। और यीशु मसीह ने यह फिर कहा कि जरूर है कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। हमने इन बातों को 2 हफ्तों से सीख रहे हैं। मैं इस हवाले को पढ़ रहा था, दूसरा सलातीन, और जब मैंने हिजकिया के मुतल्लिक पढ़ना शुरू किया तो मैंने इस पर गौर किया कि हिजकिया खुदा के हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। कैसे चलता रहा? सच्चाई और पूरे दिल से। ये यहूदा का 13वां बादशाह था। इसकी उम्र 25 साल थी जब ये यहूदा का बादशाह बना, यहूदा के कबीले का, और इसने 29
बादशाह बना। इससे पहले जो बादशाह हुए वो बहुत बदी करते रहे, गुनाह करते रहे, खुदा को दुख देते रहे, खुदा को परेशान करते रहे, और खुदा बारहा उनको इन बातों के मुताबिक बताता रहा कि जैसे मेरा बंदा दाऊद था वैसे तुम मेरे हुजूर नहीं चले। लेकिन हिजकिय्याह जब बादशाह बना तो लिखा है कि ये ठीक अपने बाप दाऊद की तरह खुदा के हुजूर चला और इसने ऊंचे मकामों को दूर किया, सतूनों को तोड़ दिया, यसीरत को काट डाला, और जो पीतल का सांप मूसा ने बनाया था, क्योंकि बनी इस्राएल उस पीतल के सांप को पूजना शुरू हो गए थे, हिजकिय्याह ने इस पीतल के सांप को चकना शुरू किया और ये खुदा के हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। और जब खुदा ने अपने बंदा यशाया नबी की मार्फत उस तक कलाम पहुंचाया कि तू अपने घराने का इंतजाम कर दे, तू मर जाएगा, जिस बीमारी में तू पड़ा है इस बीमारी में तू मर जाएगा, अपने घर का इंतजाम कर दे। और अब हिजकिय्याह ने क्या किया? लिखा है कि जैसे ही खुदा का कलाम हिजकिय्याह को मिला उसने अपना रुख दीवार की तरफ किया और वो दुआ करने लगा। और उसने जो दुआ की है वो दुआ उसने यूं की कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं। ये दुआ थी उसकी। मैंने वो काम किए जो तेरी नजर में भले थे। कोई और काम नहीं किया। खुदा को भी सब कुछ पता था और इसलिए उसने कहा कि याद फरमा, मैं तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा, पूरे दिल से चलता रहा। मैंने वो काम किए जो तेरी नजर में भले थे। और जब उसने ये दुआ की तो खुदा यकीनन उसकी जिंदगी से वाकिफ था। खुदा जानता कि ये सच्चाई से मेरे हुजूर चलता रहा, ये पूरे दिल से मेरे हुजूर चलता रहा, ये सच्चाई से मेरी परस्तश करने वाला शख्स है, ये अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चला। जो कुछ इसको मैंने कहा, जो अहकाम इसने सुने, उन पर इसने अमल किया। और खुदा ने यशाया वहां से निकला और अभी वो राह में था तो खुदा ने यशाया से कहा कि जा हिजकिय्याह को ये पैगाम दे दे। क्या पैगाम था? कि खुदा तेरे बाप दाऊद का खुदा
खुदा क्यों दाऊद का खुदा कहलाना चाहता है? क्योंकि दाऊद खुदा के हुजूर बड़ी रास्ते से, सच्चाई से, खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुदा के हुजूर चलता रहा। और अब खुदा भी जितने बादशाह गुजरे उनको दाऊद की मिसाल देता रहा कि तुम वैसे नहीं चले जैसे तुम्हारा बाप दाऊद मेरे हुजूर चलता रहा। और यहां पर खुदा ने कहा कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। याद रखें, जब हम सच्चाई से, रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं ना, तो खुदा तो ऐसे परस्तार ढूंढता ही है। अब ये नहीं है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता तो उनकी दुआएं नहीं सुनता। खुदा अपने ताल्बों की दुआओं पर कान लगा रखता है। जब वो खुदा के हुजूर अपने मुंह को खोलते हैं या दुआएं इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करते हैं, खुदा आसमान पर से उनकी दुआओं को सुनकर जवाब देता है। और खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। एक, मैं तुझे शिफा दूंगा। उन्हें शिफा नहीं सी मिलती, हिजकिय्याह ने शिफा नहीं सी मिलती, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। उसने सिर्फ खुदा को ये कहा मैं तेरे हुजूर सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा हूं। मैंने वो काम किए हैं जो तेरी नजर में भले थे। और खुदा ने उसको जवाब दे दिया कि मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा और मैं तुझे इस बीमारी से शिफा भी दे दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। शाह असूर जो था वो चारा था और वो तंग करता और उनसे सोना चांदी ले जाता था। और खुदा ने कहा मैं तुझे और इस शहर को शाह असूर से क्या करूंगा, मैं बचा लूंगा। उन्हें यह नहीं सीखा कि खुदावंद अली का, सिर्फ उसने ये कहा मैं तेरे हुजूर सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा हूं, मैं सच्चाई से तेरी परस्तिश करता रहा हूं, मैंने वो काम किए हैं जो तेरी नजर में भले हैं। और खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ सुन लिया, मैं तुझे शिफा दूंगा, मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा, मैं शाह असूर से तुझे और तेरे शहर को बचाऊंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर, खुदा कह रहे अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत। अब ये वो शख्स हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह का मतलब है कि खुदावंद ने मजबूत किया। ये वो शख्स है जो खुदा की हुजूरी में सच्चाई से चलता है, जो पूरे दिल से खुदा के हुजूर चलता है, जो हर तरह के हालात में खुदा को मुबारक करता है।
बादशाह गुजरे, उन्होंने बहुत खुदा को तंग किया, इतना तंग किया कि खुदा ने उनको छोड़ दिया। और आगे अगर आप जाकर पढ़ें तो हिजकिय्याह के बाद इसका बेटा मनस्सी पैदा, जो है वो बादशाह बना। तो मनस्सी ने वो काम किए जो किसी बादशाह ने ना किए, उसने बहुत ज्यादा बदी की। लेकिन हिजकिय्याह वो शख्स है जो खुदा की नजर में सच्चाई से चल रहा है, पूरे दिल से चल रहा है, और वो काम कर रहा है जो खुदा की नजर में भले हैं। और खुदा ने उसको शिफा भी दी, 15 साल उसकी उम्र भी बढ़ा दी। खुदा ने कहा मैं शाह असूर से तुझे बचाऊंगा और मैं इस शहर की हमायत करूंगा अपने बंदा दाऊद की खातिर। मुकद्दस दाऊद जो है वो खुदा के हुजूर सच्चाई से चलता था, और इसलिए खुदा सब बादशाहों को दाऊद की मिसाल देता रहा कि तुम में से कोई उसकी मानद नहीं है, उसकी मानद मेरे हुजूर नहीं चला। याद रखें, जब हम रूह और सच्चाई से, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है, ऐसे परस्तारों की तलाश में है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। तो जब वो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं तो खुदा उनको छोड़ नहीं देता, खुदा उनसे दस्तबरदार नहीं हो जाता, खुदा उनको वो भी देता है जो वो नहीं मांगते, खुदा उनके लिए वो भी कर देता है जो वो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हुजूर सच्चाई से चलते और उसकी परस्तिश और उसकी सताइश करते हैं, और खुदा की आंखें उस पर रहती हैं। मुकद्दस दाऊद ज़बूर 26 और उसकी 3री आयत में लिखा है, और मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहा हूं। मुकद्दस दाऊद खुदा को कह रहा कि मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहा। खुदा ऐसे नहीं दाऊद की मिसाल बादशाहों को देता रहा कि जैसे मेरा बंदा दाऊद मेरे हुजूर चलता रहा, तुम में से कोई उसकी मानद मेरे हुजूर नहीं चला। और लिखा है कि दाऊद अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ सिवाय हत्ती ओरिया की बीवी। वो खुदा के हुजूर चलता रहा, और खुदा ने खुद इस बात का इकरार किया कि इस काम के अलावा दाऊद मेरे हुजूर रास्ते से चलता रहा, वो न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा। और दाऊद ने जब वो सच्चाई से खुदा की राह पर चलता रहा, तो जब वो मरने के करीब हुआ तो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की, और उसने उसको बताया कि तूने खुदा के हुजूर कैसे चलना है। पहला सलातीन जरा देखें, पहला सलातीन 2 बाब, और उसकी 4 आयत। अगर हम पहली आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिखा दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की। और 4 आयत के अंदर उसने कहा, और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तरीक की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी
पर तेरे हाँ आदमी की कमी ना हो। खुदा ने सुलेमान दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की कि अगर तू उन अहकाम पर चलता रहेगा, रास्ते से खुदा के हुजूर चलेगा, तो इस्राएल के तख्त पर तेरे यहां आदमी की कमी ना हो। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। वो रास्ते से ना चला, वो सच्चाई से ना चला जैसे खुदा चाहता था। जैसे परस्तारों को खुदा ढूंढता है या जैसे परस्तार वो तलाश करता है, उस तरह सुलेमान ने खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी बसर ना की। और लिखा है कि जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने मिस्र के बादशाह के बेटी के अलावा और बहुत सारी उसने कौमों से अपनी बीवियां बना ली। बड़ी कौमों से उसने बहुत सारी औरतों से जो गैर अक़वाम में से थी उनसे शादी कर ली, उनको उसने अपनी बीवियां बना लिया। पहला सलाती उसका 11वां बाब। जो जिन कौमों में से उसने औरतें ले ली थी, लिखा है कि सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अमोनी, अदूमी, सदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। और क्या हुआ? चौथी आयत के अंदर लिखा है, पहला सलातीन 11वां बाब उसकी चौथी आयत, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ मायल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल। खुदा फिर उसी दाऊद की मिसाल यहां पर, जैसे उसके बाप दाऊद का दिल खुदा के साथ था, वैसे सुलेमान खुदा के हुजूर ना चला और उन बीवियों को जो वो गैर अक़वाम से ब्याह कर लाया था, उन बीवियों ने उसको गैर माबूदों की तरफ राग़िब कर लिया और वो गैर माबूदों की परस्तिश करने लगा और जिंदा खुदा को जो सच्चाई पर कायम रहकर उसके मुताबिक चलते हैं। याद रखें, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। खुदा कभी भी उनको छोड़ता नहीं है और फिर खुदा उन ही की मिसालें भी देता रहता है। जैसे हमने दाऊद की बारहा मिसालों का जिक्र खुदा के मुंह से सुना। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से चलता था और हिस्सा सच्चाई से चल रहा था। खुदा ने उसके लिए वो काम किए जो उसने खुदा से मांगे भी नहीं थे, वो काम जो उसने कहे भी नहीं थे, खुदा ने उसके लिए वो भी कर दिए। लेकिन ये होता उस वक्त है जब हम सच्चाई के मुताबिक चलते हैं और सच्चाई की तालीम अपने दिल में रखकर उसके मुताबिक काम करते हैं। फिर खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। एक हवाला मैं सफनिया की किताब में से, सफनिया 3रा बाब, जो पुराना एडिशन है उसमें सफा 880 है। हिज्री से पहले हबक्कूक के बाद
सफनिया 3 भाग और उसकी 12वीं और 13वीं आयत गौर से सुने। जब हम हिजकिय्याह के मुतालिक तो हमने सुन लिया है कि खुदा ने हिजकिय्याह के लिए क्या कुछ किया, इसलिए किया क्योंकि वो सच्चाई से और पूरे दिल से खुदा के हुजूर चलता रहा। सफनिया 3 भाग और उसकी 12वीं और 13वीं आयत लिखा, और मैं तुझ में एक मजलूम और मस्कीन बटिया छोड़ दूंगा और वो खुदावन के नाम पर तवक्कल करेंगे। इस्राएल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जो पूरे दिल से खुदा की हजूरी में चलते हैं, जो वो काम करते हैं जो खुदा की नजर में भले हैं। वो लिखा है इस्राएल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएंगी, बल्कि वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। ये उनके लिए खुदा करेगा। क्या करेगा खुदा? वो खाएंगे और लेट रहेंगे, आराम करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। जो सच्चाई से चलते हैं, जो खुदा की हजूरी में ताबेदारी और फर्माबरदारी से चलते हैं, खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है, ऐसे ही लोगों की तलाश में है और फिर खुदा उनके लिए ये सब कुछ करता है। लेकिन वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हक सच्चाई है और जो सच्चाई पर चलते हैं वो हक की सुनते भी हैं। जो यीशु मसीह हक है, सच्चाई है, उसकी बात भी सुनते हैं और उसकी बात सुनकर उसके मुताबिक काम भी करते हैं। या नहीं है? तो कहेंगे भी ऐसे सुन लेंगे, लेकिन अमल। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उनको नाम बनाम जानता हूं। जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, सच्चाई के मुताबिक खुदा के हुजूर चलते हैं, तो याद रखें, जो सच्चाई है, जो हक है, वो हमें जानता भी है और हम उसकी सुनकर उसके मुताबिक काम करते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं, सच्चाई पर गवाही दूं, सच्चाई की तालीम दूं। जो कोई हकानी है, जो कोई सच्चाई पर चलता है, जो कोई सच्चाई पर कायम रहता है, जो कोई हकानी है, मेरी आवाज सुनता है। हमें जो कोई हकानी है, जो सच्चाई पर चलता है, वो मेरी आवाज क्या करता है? सुनता है और वो मेरे पीछे पीछे। यीशु मसीह ने यही कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे। अगर हम ये सिर्फ गाते ही रहते हैं, अभी वो गीत गा रहे थे, वो कीड़ा भावे मैनू लग जावे मैं पल्ला तेरा, तो जो यूट्यूब लगा सी किसी ने वेख्या ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं।
किसी को उस दुख का एहसास ही नहीं है। असं सिर्फ कई बार सुन लेते हैं ना, जो दर्द लगे ना बड़ा फेर लगता है। शायद उससे कहीं कम दुख जब लोगों को लगा है, लोगों ने यीशु का इनकार कर दिया। उतों तक देखो पहुंचे ही ना, युग तक देखो पहुंचे ही। सिर्फ हम ये कहने की हद तक नहीं है। अगर हम सच्चाई पर कायम हैं, तो फिर सच्चाई के मुताबिक खुदा के हुजूर चलना भी है। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, हम सच्चाई से नहीं हटेंगे। अब हम जान गए हैं कि सच्चाई यही है जो ये कहता है राह हक और जिंदगी में हो, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सच्चाई यही है। और उसने कहा कि जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे पीछे पीछे चलता है, वो सच्चाई के पीछे पीछे चलता है। हमारा ये काम है कि हम सच्चाई के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर भी करें। अगर खुदा रूह और सच्चाई से परस्तर ढूंढता है ऐसे परस्तर करने वालों को, तो फिर वो ये भी चाहता है कि ये सच्चाई के साथ मेरे हुजूर चले, और मैं इनके लिए बड़े बड़े काम करता रहूं जो उसने हिजकिय्याह के लिए किया। उसने कहा मैंने तेरी दुआ सुन ली, मैं तुझे शिफा दूंगा, तू तीसरे दिन खुदा के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा, और मैं शाह असूर से तुझे और इस शहर को बचाऊंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर यरूशलेम की हमायत। ये वो लोग हैं जो सच्चाई से खुदा के हुजूर चलते हैं। ये वो नहीं कि जितने थोड़ी सी मुश्किल आए किसी के नहीं भी नहीं। इस सच्चाई के साढ़े को नहीं चलिया जा सकता, और यीशु ही से जड़ा चल देता है। उन्हें तो सानू अजे कोई मुश्किल काम किया ही, मुश्किल काम को उसने खुद कर लिया। हमारे लिए लानतों को उसने बर्दाश्त कर लिया, हमारे लिए मार उसने खा ली, हमारे गुनाहों का फिदिया उसने दे दिया, हमारे लिए लानतान उसने बर्दाश्त कर लिया। अब हमने क्या करना है? हमने तो सच्चाई से खुदा की हुजूरी में चलना है, और वो काम करने हैं जो खुदा की नजर में भले हैं, कुछ और नहीं करना। और वो तालीम जो यीशु मसीह ने दी है, उस तालीम पर अमल करना है। ये मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल हमने बना लिया है। अगर हम सच्चाई से खुदा के हुजूर चलेंगे, खुदा ऐसे ही परस्तर ढूंढता है। पुराने नामे में तो उस तरह से रूह का नज़ूल नहीं हुआ था, लेकिन नए नामे में तो खुदा ने अपने रूह कुद्स को भी बख्श दिया। उसने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, मुश्किल वक्त में तुम्हें कुव्वत देगा, मुश्किल वक्त में तुम्हें हिकमत बख्शेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें इस वक्त क्या करना है। इसके के पास उस वक्त रूह कुछ नहीं था जो आज की दौर की कलीसिया के पास है, जो इधर पेंटिकोस्त के वक्त रूह कुछ का नज़ूल हुआ, उस वक्त हिजकिय्याह के पास नहीं था। लेकिन आज इस कलीसिया के पास, रूह ज़मीन की कलीसियाओं के पास खुदा का रूह कुछ मौजूद है जो उनकी रहनुमाई करता है। और अब हमारा काम है कि अब हमारे लिए जब इतनी आसानी हो गई है, तो फिर हम सच्चाई से खुदा के हुजूर चलते और उसको मुबारक कहते हैं। फिर खुदा उससे भी बड़े काम हमारे लिए करेगा। लेकिन जरूरी यह है कि हम इस सच्चाई पर कायम रहकर और सच्चाई से खुदा के हुजूर चलते रहे। खुदा यकीनन उन दुआओं को जो हम दुआएं खुदा के हुजूर करेंगे, खुदा
खुदा उन दुआओं को सुनकर हमें जवाब और हमारे लिए बड़े बड़े काम ला। लेकिन खुदा सबके लिए, वो अपने परस्तारों के लिए, अपने लोगों के लिए जो रूप और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके लिए वो बड़े बड़े काम करता है। उनके लिए जो सच्चाई पर कायम रहते हैं, जो लोग सच्चाई पर चलते हैं ना, खुदा ने अय्यूब की का अब्लीस को कहा, अय्यूब पहले बात को पढ़े तो लिखा है कि मशरिक में अय्यूब की तरह का कोई रास्तबाज बंदा जो सच्चाई पर चलता, और खुदा को उसके सच्चाई पर चलने पर फख्र, और उसने अब्लीस को कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह किया। ये सच्चाई पर चलने वाले वो लोग हैं। अब मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जो लोग सच्चाई पर चल रहे हैं, वो उनके मुतालिक बड़ा खुश है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का दूसरा खत, उसका पहला एक ही बात है, उसने बरगज़ीदा बीबी को खत, ये दूसरा खत जो है लिखा, और उसमें उसके फर्जंदों का जिक्र किया। और चौथी आयत में लिखा, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था, हकीकत में चलते हुए पाया। क्या कहता है? मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने तेरे लड़कों को क्या किया, उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था, हकीकत में चलते हुए पाया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल उन लड़कों के लिए खुश है कि वो बाप के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं। यूहन्ना रसूल खुश है, और अगर यूहन्ना रसूल खुश है तो खुदा कितना खुश होगा। अगला तीसरा खत, जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल का तीसरा खत है, उसने क्यूस के नाम इस खत को लिखा। इसकी तीसरी और चौथी आयत में पढ़ रहा हूं, किस कदर उसको खुशी है जो सच्चाई पर चलते हैं। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है, तो मैं नहायत खुश हुआ। मैं नहायत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि क्या किया? भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दिया जिस पर तू चलता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर, सच्चाई पर चलते हुए सुनूं। क्या कहा? मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर, सच्चाई पर चलते हुए सुनूं। कहता मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं। और खुदा की नजर में ये किस कदर खुशी की बात है कि उसके लोग सच्चाई से उसके हुजूर चले और उसके कलाम पर अमल करें और वो काम करें जो खुदा की नजर में भले हैं। बेशक खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है।
और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। कैसे करें? ऐसे करें जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा है। जो हिजकिय्याह खुदा के हुजूर सच्चाई से चलता और अपने पूरे दिल से खुदा के हुजूर चलता रहा और वो काम करता रहा जो खुदा की नजर में भले थे। मुकद्दस दाऊद खुदा की हुजूरी में सच्चाई से चलता रहा और खुदा उसकी खुद गवाही देता रहा, उसकी मिसाल देता रहा। लेकिन जो सच्चाई पर ना चले, खुदा ने उनका मलिया मेट कर। इसलिए खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम इस नए अहद में रूह कुछ के सबब से रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें और सच्चाई से उसके हुजूर चलते और उसको मुबारक कहते और उसकी परस्तिश और उसकी सताइश करते रहे। वो हमारी दुआओं को सुनेगा, वो हमें शिफाएं भी बख्शेगा, वो हमारी उम्रों को भी बढ़ा देगा, वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क को भी खुदा बरकत देगा। हमें लेकिन कैसे? जो रूह और सच्चाई से उसके हुजूर चलते हैं, खुदा उनके लिए ये सारे काम बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम खुदा करेगा। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं।